कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध होने वाला था। ये उस समय की बात है कि जब उनका अगले दिन युद्ध होने वाला है। युद्ध से पहली रात का समय हमेशा बहुत ही बड़ा एक समय होता है, बहुत ही परेशानी का समय होता है। कल क्या होगा किसी को नहीं पता, उथल पुथल चली हुई होती है। इन सब चीजों के चलते भगवान श्री कृष्ण पूरी रात सो नहीं पाए, बेचैन थे, परेशान थे। परेशानी के चलते वो अर्जुन के महल में गए और देखते हैं अर्जुन बिल्कुल शांति से सोया हुआ है, जैसे मानो उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है और वो बिल्कुल इन सब सिचुएशन के बारे में जानता ही नहीं हो। सुख पूर्वक जिसको सोना कह सकते हैं, अर्जुन ऐसी स्थिति में सोए हुए थे। भगवान श्री कृष्ण देखकर अचंभित होते हैं और उसको जगाते हैं, हे पार्थ, तुम ऐसी सिचुएशन में कैसे सो सकते हो, ऐसी स्थिति में कैसे सो सकते हो जब कल युद्ध होने वाला है? क्या तुम्हें इससे भय नहीं लग रहा है? क्या तुम इसकी वजह से परेशान नहीं हो, दुखी नहीं हो? अर्जुन ने बहुत ही सुंदर जवाब भगवान श्री कृष्ण को दिया, हे माधव, हे केशव, जिसकी रक्षा के लिए, जिसके कुल की रक्षा के लिए आप चिंतित हो, आपकी नींद उड़ गई हो, जिसके लिए आप बेचैन हो, उसको अपनी चिंता करने से क्या लाभ होने वाला है? माधव, जो करना है वो आपको करना है। अगर आप त्रिलोकीनाथ मेरे और मेरे कुल की रक्षा के लिए परेशान हैं, हमारी रक्षा का जिम्मा अपने हाथ में लिया हुआ है, तब मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है? क्योंकि आप हो, मेरे साथ हो, मेरे कुल के साथ हो, इसलिए मैं निश्चिंत होकर सो रहा हूं। तो दोस्तों, आज वही समय है 7 मई 2025, जिसमें हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, जो हमेशा से अपनी इस बेबाकी के लिए जाने जाते हैं, चर्चाओं में रहते हैं, देश विदेश में जिनका सम्मान है, इसीलिए क्योंकि वो सही टाइम पे सही डिसीजन, बड़े और कठोर फैसले लेने जानते हैं। ये पहला उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत समय में ऐसे ऐसे ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में ऐसे बड़े बड़े डिसीजन लिए हैं और खुद को साबित किया है कि वो सच में एक देश का जो एक लीडर होता है, वो लीडरशिप की क्वालिटी उनके अंदर है। एक सही मायने में एक सही राजा होने का जो एक फर्ज है वो हमेशा निभाते हैं। तो जिस देश के प्रधानमंत्री ऐसे हों, जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके जैसे हों, जो इतने स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना जानते हो, जो अपनी आर्मी पे ट्रस्ट करके उसको फ्री हैंड देने की हिम्मत रखते हैं, तो उस देश की प्रजा को इतना निश्चिंत होना तो बनता है जितना हम सब लोग कल 7 तारीख में जो रात को हुआ उसके समय में हम निश्चिंत होकर सो रहे थे। इतनी निश्चिंतता तो बनती ही है कि भाई वो है, संभाल लेंगे, देश सही हाथों में है। अपने देश का, अपने प्रधानमंत्री का सम्मान कीजिए, शुक्रिया अदा कीजिए, लेकिन साथ ही साथ एक और चीज, युद्ध किसी का भला नहीं करता है। युद्ध चाहे महाभारत का रहा हो, भले उसमें पांडवों की और धर्म की विजय हुई है, लेकिन उसमें भी नुकसान बहुत हुआ है, जान का भी, माल का भी, कितने कुल खत्म हो गए हैं, ये हम सब लोग जानते हैं। युद्ध चाहे भारत पाकिस्तान का हो, चाहे किसी अन्य देशों के साथ हो, युद्ध की वजह से हम आज जहां जितनी तरक्की कर रहे हैं, हमारा देश जितनी सक्सेस हासिल कर रहा है, जितना आगे बढ़ गया है, कोई भी देश अगर वो युद्ध करता है किसी दूसरे देश के साथ, तो वो कई साल पीछे चला जाता है, इकोनॉमिकली भी, और जो हम विज्ञान के तौर पे भी हम तरक्की कर रहे हैं उसमें भी। तो साथ ही साथ आपको प्रार्थना क्या करनी है यहाँ पे, आदरणीय मोदी जी को बधाइयां भी देनी है, एक दूसरे को भी बधाई दीजिएगा। जो जिन्होंने गलत किया उनको उसकी गलती की सजा मिल गई है, पर यह युद्ध कम से कम समय में ही खत्म हो जाए, आगे ना बढ़े, देश में, दुनिया में शांति रहे, ये प्रार्थना कीजिएगा। और आपके जो वीर जवान, जो फौजी भाई आपके गए हैं वहां पर, वो सब सही सलामत अपने घर, अपने परिवार के पास वापस आ जाए, इसके लिए भी प्रार्थना जरूर कीजिएगा।